नमस्कार सभी क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और दोस्तों, आज मैं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को 1979 वर्ल्ड कप के फाइनल के सफर पर ले जाऊंगा और साझा करूंगा आपके साथ एक ऐसा किस्सा जिसे जानकर एक क्रिकेट प्रेमी के रूप में आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप दंग भी रह जाएंगे। किस्सा एक ऐसे बॉलर का जिसने महज 11 गेंदों के भीतर वेस्ट इंडीज को लगातार दूसरी दफा वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। एक ऐसा बॉलर जिसने अकेले दम पर इंग्लैंड के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपनों को नेस्त नाबूद कर दिया, चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा बॉलर जिसका नाम भले ही माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स जैसे दिग्गजों के साथ ना लिया जाता हो, पर उसका वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए योगदान इन तीनों ही बॉलर से बिल्कुल भी कम नहीं था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जोएल गार्नर की। जी दोस्तों, जोएल गार्नर वही लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा गेंदबाज है दोस्तों, जिसने 1979 वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट इंडीज को अपने दम पर दूसरी दफा विश्व विजेता बना दिया। जोएल गार्नर एक ऐसा शख्स है दोस्तों जिसने अपने करिश्माई प्रदर्शन से सारे दुनिया में एक ही मैच के भीतर महज 11 गेंदों के अंतर में अपनी पहचान छोड़ दी। और आज हम जोएल गार्नर के इसी करिश्माई प्रदर्शन के ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है। दोस्तों, 1975 में पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम कर लिया था। उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपनी फायर पावर और अपने जज्बे से बड़ा उलटफेर किया और ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। और फिर आने वाले सालों में क्रिकेट बदल गई। वेस्ट इंडीज दुनिया की सर्वोत्तम टीम बन गई, एक इतनी खौफनाक टीम बन गई जिसे एक मैच हरा पाना भी किसी दूसरी टीम के लिए एक सपने जैसा हो गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन गिरने लगा था। वेस्ट इंडीज के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही यूनिट में कई दिग्गज थे। बल्लेबाजी में गॉर्डन ग्रीनिज, विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, डेजमंड हेन्स, एल्विन कालीचरण जैसे बल्लेबाज थे दोस्तों। और गेंदबाजी में भी माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे दिग्गज थे। और इन्हीं दिग्गजों के बीच एक और गेंदबाज था जो अपनी अलग पहचान बनाना चाह रहा था, और उस गेंदबाज का नाम है जोएल गार्नर। दोस्तों, 4 सालों के भीतर सब कुछ बदल गया था। वेस्ट इंडीज क्रिकेट अपने उरूज पर थी और फिर आया 1979 का वर्ल्ड कप। 1979 वर्ल्ड कप में दोस्तों वेस्ट इंडीज ने 1975 वाला प्रदर्शन ही दोहराया था। बिना एक भी मैच हारे आसानी से वेस्ट इंडीज फाइनल में पहुंच गई। वेस्ट इंडीज का पहला लीग मैच हुआ था इंडिया से, जिसे उन्होंने 9 विकेट से हरा दिया। दूसरा मैच श्रीलंका से होना था, पर बारिश की वजह से मैच हो नहीं सका। और तीसरा मैच हुआ न्यूजीलैंड से, जिसे उन्होंने 32 रनों से हरा दिया और पहुंच गए सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में भिड़े पाकिस्तान से, जिसे आसानी से हराते हुए वेस्ट इंडीज पहुंच गई 1979 वर्ल्ड कप के फाइनल में। फाइनल होना था इंग्लैंड से, ग्राउंड था लॉर्ड्स। इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप को जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी दोस्तों, क्योंकि भले ही ऑस्ट्रेलिया अपने उरूज से गिर गई थी, लेकिन इंग्लैंड 1975 से 1979 इन 4 सालों के बीच में बहुत मजबूत टीम बन गई थी। इंग्लैंड भी उस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच हारे बिना वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई थी दोस्तों। अपने तीनों लीग मैच भी उन्होंने जीते और फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया और फाइनल में पहुंच गए, जहां लॉर्ड्स के ग्राउंड पर उन्हें भिड़ना था उस वक्त की सबसे खौफनाक, सबसे डरावनी टीम वेस्ट इंडीज से। लेकिन इंग्लैंड जिस हिसाब से उस वर्ल्ड कप में खेलती आई थी दोस्तों, हर किसी को पता था कि वेस्ट इंडीज के लिए ये मुकाबला जीतना आसान नहीं है। ये 1975 नहीं है, ये 1979 है। और इस बार वेस्ट इंडीज के सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस बार है इंग्लैंड। वो इंग्लैंड जो किसी को भी हराने का मादा रखती है। लॉर्ड्स पर टॉस हुआ दोस्तों और टॉस गिरा इंग्लैंड के पक्ष में। इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी चुनी, मतलब साफ था
कि अब वेस्टइंडीज को अपनी फायर पावर दिखानी होगी और एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखना होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 रन बना डाले। विव रिचर्ड्स ने शानदार 138 रन बनाए और कॉलिस किंग ने 86 रनों का योगदान दिया। उस वक्त के हिसाब से 286 रन एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में। ऐसे में इंग्लैंड को मालूम था कि उनके लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी चुनौती थी, इंग्लैंड के पास खिलाड़ी भी उतने ही बड़े थे। इंग्लैंड के पास जेफरी वॉयकॉट, ग्रैहम गूच, इयान बोथम और डेविड गावर जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे दोस्तों। ऐसे में इंग्लैंड को आप मैच से बाहर नहीं कर सकते थे और जिस अंदाज में इंग्लैंड ने शुरुआत की, लग रहा था कहीं आसानी से ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड ना ले जाए और वेस्टइंडीज का सपना चकनाचूर ना हो जाए। 129 के स्कोर के लिए ओपनिंग पार्टनरशिप चली और पहला विकेट गिरा 129 पर। 182 तक महज 2 विकेट गिरे दोस्तों। और तब तक भले ही ओवर 47 हो गए हों, लेकिन 8 विकेट हाथ में रहते हुए आप इंग्लैंड की टीम को यह नहीं कह सकते कि आप मैच से बाहर हैं। और ये क्लाइव लॉयड को भी पता था, ये वेस्टइंडीज के हर टीम मेंबर को पता था। और ऐसे में क्लाइव लॉयड ने गेंद फेंकी जोएल गार्नर की तरफ। जोएल गार्नर का कद 6 फुट 8 इंच था दोस्तों। जब वो अपने हाई आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे गेंद आसमान से आ रही हो। ऐसे में हर बल्लेबाज के दिल में उनको लेकर एक खौफ तो बना ही रहता था और साथ ही साथ उनके कद के साथ जो उनकी यॉर्कर्स की एक्यूरेसी थी, वो उन्हें और खौफनाक बना देती थी। लेकिन उस पूरे वर्ल्ड कप में फाइनल के पहले जोएल गार्नर को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। 4 मैचों में उनके नाम सिर्फ 3 ही विकेट थे और वेस्टइंडीज की बॉलिंग यूनिट की रीड अभी भी माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स को ही कहा जा रहा था। जोएल गार्नर का नाम ऊपर नहीं आता था। लेकिन किसी ने सही कहा है दोस्तों कि बड़ा खिलाड़ी सबसे बड़े मंच के लिए बना होता है और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जोएल गार्नर इसी सबसे बड़े मंच के लिए तैयार बैठे थे। सबसे बड़ा मंच यानी वर्ल्ड कप फाइनल। जोएल गार्नर के हाथ में गेंद गई। जोएल गार्नर अपना दूसरा स्पेल फेंकने वाले थे। पहले स्पेल में उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी दोस्तों और उनकी ठीक ठाक पिटाई भी हुई थी। ऐसे में दूसरा स्पेल जब वो करने आए तो उन पर प्रेशर था, लेकिन दिल में और आंखों में एक जज्बा भी था। जोएल गार्नर के सामने थे ग्रैहम गूच। ग्रैहम गूच उस वक्त के महान बल्लेबाजों में गिने जाते थे, लेकिन जोएल गार्नर के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ गए। जोएल गार्नर की गेंद को उन्होंने आउटसाइड ऑफ द लाइन खेलने की कोशिश की और उनके स्टंप्स हवाई यात्रा पर चले गए। जोएल गार्नर ने पूरे लॉर्ड्स ग्राउंड को शांत कर दिया। ग्रैहम गूच के बाद बारी आई दोस्तों डेविड गावर की। डेविड गावर भी इंग्लैंड के सर्वोत्तम बल्लेबाजों में गिने जाते थे दोस्तों, लेकिन जोएल गार्नर अपने दूसरे स्पेल में अलग ही रंग में थे। डेविड गावर का भी वही हश्र हुआ दोस्तों जो ग्रैहम गूच का हुआ। जोएल गार्नर की एक्यूरेसी, उनकी पेस, उनकी यॉर्कर का गावर के पास कोई जवाब नहीं था और उनके स्टंप्स भी जल्द ही पिच पर बिखरे हुए नजर आए। डेविड गावर के बाद दोस्तों बारी आई वेल लर्किंस की, लेकिन जब ग्रैहम गूच और डेविड गावर कुछ नहीं कर सके तो ये नया बल्लेबाज वेल लर्किंस क्या कर सकता था जोएल गार्नर के खिलाफ। वेल लर्किंस के साथ भी वही हुआ। पहली ही गेंद पर जोएल गार्नर ने उन्हें पवेलियन लौटा दिया और पूरे विश्व में संदेश भेज दिया कि मुझसे बड़ा यॉर्कर किंग कोई नहीं है। लर्किंस के बाद फिल एडमंड्स और बॉब टेलर का विकेट भी जोएल गार्नर ने लिया और महज 11 गेंदों के भीतर 5 विकेट अपने नाम कर लिए और वेस्टइंडीज के लगातार दूसरी दफा वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात पर स्टैंप लगा दिया दोस्तों। जोएल गार्नर का मैच पर इंपैक्ट क्या था, ये इस बात से समझिए कि जो इंग्लैंड 182 पर 2 थी, वो 194 पर महज 12 रनों के अंदर ऑल आउट हो गई।
ये था जोएल गार्नर का करिश्मा। जोएल गार्नर ने उस परफॉर्मेंस के बाद पूरी दुनिया को बता दिया कि भले ही वेस्ट इंडीज के पास माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स हों, लेकिन इनके बीच एक और शख्स, एक और गेंदबाज है जो अपनी यॉर्कर से, अपनी सटीकता से, अपने प्रिसीजन से अपनी एक अलग पहचान बनाने आया है। वर्ल्ड कप फाइनल में भले ही मैन ऑफ द मैच विव रिचर्ड्स ने जीता हो दोस्तों, लेकिन उस दिन जोएल गार्नर ने अपनी पहचान जीती थी। वो पहचान जो आने वाले सालों में उन्हें हमेशा ही एक यॉर्कर किंग के रूप में स्थापित करने वाली थी। हम जब यॉर्कर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा मलिंगा, वकार यूनिस या बुमराह आते हैं, लेकिन इनके पहले एक और गेंदबाज था, जोएल गार्नर, जिसके प्रिसीजन को लेकर उस दौर के सभी बल्लेबाज कहते हैं कि उस जैसी यॉर्कर आज भी कोई नहीं फेंकता। तो ये था दोस्तों जोएल गार्नर से जुड़ा 1979 वर्ल्ड कप फाइनल का एक मजेदार किस्सा। ऐसा ही किस्सा हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमें प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए।